बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का एक बार फिर वार, दहशत रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबल की गाड़ी के करीब धमाका, 3 एहलकार शहीद, 16 जख्मी हो गए। धमाके में जाम बहक और जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक जख्मियों में 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। शदीद जख्मी एहलकारों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। शाहिद रिंद ने मस्तौंग वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। केट में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 10 अफराद की जान ले गया। इंडस हाईवे पर लकी गंडकी के करीब ट्रेलर और वैन में टक्कर, हादसे में 10 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक होने वालों में 2 बच्चे शामिल। हादसे का शिकार कोच DI खान से पेशावर जा रही थी। जख्मियों में बाज़ की हालत तशवीशनाक, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आज आखिरी रोज, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब करेंगे। कन्वेंशन में दुनिया भर से आए हुए 1500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक। शुरका को पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात से मुतालिक आगाही दी गई। कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में खदमात को सराहा गया। कन्वेंशन के शुरका का हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का अज़्म का इजहार, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मरियम ने वफ़द के अरकान को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जिंदा तारीख का म्यूजियम है। नवाज शरीफ अपनी ज़ाती निगरानी में लाहौर की सकाफती बहाली के लिए कोशां हैं। ECO वफ़द ने लाहौर की खूबसूरती, सकाफती बहाली, सयाहत के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आगा खान यूनिवर्सिटी आमद, आगा खान यूनिवर्सिटी के इंतजामिया और सीनियर फैकल्टी मेंबर से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज के हवाले से आगाह किया गया। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में खातिर खा इक़दाम किए। सूबे में खुसूसी हेल्थ सेंटर्स में नुमाया बेहतरी देखने में आई। प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर सेहत के शोबे में सूबाई सतह पर मरबूत इक़दाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में हर सतह पर सरमायाकारी की। प्राइमरी से लेकर टेरिटरी अस्पतालों तक निज़ाम को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिम्पोजियम से खिताब, कहा सेहत की सहूलियात को हर घर तक पहुँचाना अवलीन तरजीह है। सूबों के दरमियान तजुर्बात का तबादला यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हसूल में मददगार साबित होगा। सिंध हुकूमत मजबूत बुनियादी सेहत के निज़ाम के क़याम के लिए पुरअज़्म है। हमें दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करना है। कामयाब ताल्लुकात बेहतरीन सिफारतकारी की दलील हैं। सिफारतकारी में पार्लिमान का भी अहम किरदार होता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहते हैं दहशत गर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुतासर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं। हैदराबाद सक्खर हाईवे पर काम रवा साल शुरू होगा। 3 साल में मोटरवे मुकम्मल हो जाएगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का हैदराबाद सक्खर मोटरवे रवा साल शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कराची हैदराबाद मोटरवे नए रास्ते पर बनाई जाएगी। PTI हुकूमत ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे रोकी, जिसके बाइस अब लागत दुगनी हो गई। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा जरूर डालें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कन्वेंशन से खिताब, कहा 77 साल तारीख में इस साल सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। SIFC 1 विंडो ऑपरेशन है। सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत का अरसा को लिखा गया खत मुस्तरद कर दिया। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। आबी मुआहदे के तहत तमाम सूबों को पानी की कमी बराबरी की बुनियाद पर बर्दाश्त करनी है। सिंध में इस वक्त कपास और चावल की काश्त होनी चाहिए। हम सिर्फ पीने का पानी दे रहे हैं। इस वक्त पंजाब में गंदम की कटाई की जा रही है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की थिएटर फनकारों और मालिकान से मुलाकात। नए थिएटर एक्ट से मुतालिक मुशावरत। वज़ीर सकाफत अज़मा बुखारी ने कहा मुतालिका स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद नया थिएटर एक्ट लाना चाहते हैं।
पंजाब हुकूमत का मकसद थिएटर को असल शक्ल में बहाल करना है। थिएटर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। थिएटर मालिकान और फनकारों की हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। लीबिया में तारकीन वतन के एक और कश्ती का हादसा, 4 पाकिस्तानी समेत 11 अफराद गहरे समंदर की नजर। रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती को हादसा सीरियत शहर के करीब हरावा कोस्ट में 12 अप्रैल को पेश आया। पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम ने दस्तावेजात से 4 लाशों की पाकिस्तानियों के तौर पर शनाख्त कर ली। 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरावाला से है। पाकिस्तानी सफारत खाना हादसे के मुतालिक मजीद मालूमात के लिए मुकामी हुकाम से राब्ते में है। कोरंगी क्रीक में ऑयल रिफाइनरी के करीब लगने वाली आग 18 रोज बाद अचानक बुझ गई। आग बुझने के बाद गैस का अखराज जारी, इलाके में बू फैल गई। इंतजामिया ने गैर मुतालिका अफराद को गैस के अखराज के बायस करीब जाने से रोक दिया। 28 मार्च को निजी तामीराती कंपनी के मंसूबे के लिए खाली प्लॉट में पानी के लिए बोरिंग किए जाने के दौरान 1200 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। इस दौरान खुदाई के मकाम पर गैस के अखराज के बाद अचानक आग लग गई थी। कराची में मुर्तज़ा चौरंगी के करीब बर्फ के कारखाने में गैस लीकेज से धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जोरदार धमाके से कारखाने की छत गिर गई। तमाम अफराद की उम्रें 30 से 35 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या गैस लीकेज के बायस पेश आए, जिसके बायस बर्फ कारखाने में मौजूद मजदूर छत गिरने से मलबे तले दब गए थे। गजा जंग बंदी के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे पर खत्म हो गए। मिस्री हुकूमत ने नई जंग बंदी के लिए हमास से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। हमास ने मिस्री तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा, सिर्फ उस सूरत में जंग बंदी पर तैयार हैं जब इसराइल मुकम्मल तौर पर जंग बंद करे और फौजी इनखला करे। हथियार डालने पर कोई बात नहीं हो सकती। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद जंग बंदी की बहाली और इसराइली यरगमालियों की रिहाई था। अमरीका की इसराइल को 18 करोड़ डॉलर मालियत के इंजन फरोख्त करने की मंजूरी अमरीकी दिफाई सलामती ताउन एजेंसी ने तस्दीक कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल को आम पर्सनल करियर्स के लिए हैवी व्हीकल इंजन फराहम किए जाएंगे। इंजन इसराइल की सरहदी दिफा और फौजी नकलो हरकत में बेहतरी लाएंगे। मुआहदे में इंजन पुरजे तकनीकी मुआवनत और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल। ईरान जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। बोले, ईरान मुआहिदा चाहता है लेकिन कैसे करना है ये उसे मालूम नहीं। ईरान के मसले को हल कर दूंगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका और ईरान के दरमियान 12 अप्रैल को जौहरी मुआहिदे से मुतालिक मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था। और चौको छक्कों से भरपूर पीएसएल के मैचेस जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से शिकस्त दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 243 रन बनाए। साहिबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी, 52 गेंदों पर 106 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम 19वें ओवर्स में 141 रन बनाकर आउट। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से मोहम्मद हारिस 87 रन बनाकर नुमाया रहे।